बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद है ज़ुल्क़रनैन इकबाल साहब। ज़ुल्क़रनैन इकबाल साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की ज़मानत का केस था जिसमें चीफ जस्टिस ने नोटिस जारी कर दिए और कल क्या होगा, चीफ जस्टिस ने बड़ा ऐलान किया है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस से मेरिट की भी बात की है, इस पर बात करेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कोई ऐसा फैसला नहीं दूंगा जिससे केस मुतासर हो। अमूमन वो ऐसा ही करते हैं। इससे पहले कई बार मैं और आप इस बात का तज़किरा कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जब भी कोई बड़ा केस लगता है, हाई फाई केस लगता है, तो वो हमेशा की तरह ब्लैक एंड वाइट फैसला नहीं देते। वो किसी के हक में हो या किसी के खिलाफ हो, वो फैसला नहीं देते। वो ऐसा फैसला देते हैं कि किसी को भी पता नहीं लगता कि ये फैसला मेरे हक में है या मेरे खिलाफ किया है। आज जो कुछ हुआ वो आपके सामने रखेंगे। और फिर ठंडे ठार मौसम में मरी में गुज़श्ता रोज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उनसे शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाकर मिले। और शहबाज शरीफ साहब अब की बार बाई रोड गए थे मरी, वो हेलीकॉप्टर पर नहीं गए थे। वहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कुछ गिले शिकवे किए। उन्होंने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आपने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया, मेरी मेहनत गारत कर दी है, सब कुछ हाथ से जा रहा है। कौन सी वाली मेहनत उन्होंने की थी? ये बताएंगे ना, आप पर इस पर आपका इस पर तबसरा लेंगे। ये बताएंगे, पहले मुझे मेहनत तो बताएं, फिर नहीं, मैं वो जब इस खबर पर आएंगे तो फिर बताएंगे। ये बताएं हजूर के जो चीफ जस्टिस साहब ने आज केस की समाअत की, केस के दौरान उन्होंने मेरिट कहा कि मेरिट पर बात ना करें। बैरिस्टर सलमान सफदर को उन्होंने रोका और कहा कि नहीं, वो बाहर आए। उन्होंने कहा कि जी मैं 5 दिन छुट्टियों पर गया हुआ था, केस दायर होता है उसी दिन जारी हो जाता है। ये आसान केस है, लेकिन इमरान खान का मामला कुछ और है। तो चीफ जस्टिस साहब क्या चाह रहे हैं? बेसिकली राय साहब, या अफरीदी साहब कभी भी किसी पार्टी का केस मुतासिर नहीं करते। पार्टियों को चाहे मुतासिर कर दें। अच्छा, ठीक है। अब जैसे फवाद चौधरी साहब का केस था 9 मई का, उन्होंने वो केस नहीं मुतासिर होने दिया। फरीकैन दोनों ही इतने मुतासिर हुए कि समझ नहीं आया उन्हें क्या करना की है। दोनों ही हंसते हुए निकले थे, पता नहीं चला किसी को कि ये फैसला हमारे हक में है या किसके। अब पंजाब गवर्नमेंट की अपीलें आई थी 9 मई की, जो बेल कैंसलेशन की थी, उसमें आप देख रहे ना, पीटीआई भी खुश की कि जी देखें बेल कैंसिल नहीं हुई। पंजाब गवर्नमेंट भी वो तो 4 महीने जाओ ना अंदर से भेज दिया, तुम समझ आती। तो दोनों ही खुश जाते हैं। उनकी अदालत से फैसला क्या होता है दोनों को समझ नहीं आता जब तक आगे प्रैक्टिकली इकट्ठा नहीं खुल जाता कोई। अब यहाँ पे मुझे मतलब एक कह लें कि जो महसूस हो रहा है वो तो ये हो रहा है कि हो सकता है वो ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि इतनी ऑब्जर्वेशन दे दी है, कर दी, वो कर दिया। वो कह दी ऑब्जर्वेशंस हम कर रहे हैं कलदम, ये तो आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी किसी के भी, आइदर पार्टीज। साथ ही साथ ये भी कहेंगे अब चालान जमा किया आपने, नहीं अभी नहीं किया, सुने अब 15 दिन में आप चालान जमा करें। उसके बाद वो 4 मंथ्स वाला ऑर्डर, वो दैट इज इंटैक्ट। जाओ खान साहब, कोई बेल चल नहीं पड़ी। लोअर हाई कोर्ट पर उन्हें सर्च भी किया, उसकी मतलब गुस्सा भी हुआ कि यार ये लोअर हाई कोर्ट ने क्या किया? मेरिट के ऊपर सारा आपने फाइंडिंग अपनी दे दी है। अच्छा, वो फाइंडिंग कलदम कराने के लिए ये फाइंडिंग नहीं देंगे कोई, जबकि बेल केस के अंदर हमेशा आप टेंटेटिव असेसमेंट करते हैं एविडेंस की, उसी बेस पे आप कहते हैं ना कि बेल बनती है नहीं बनती। अब आपने ये तो डिसाइड करना ही है ना कि बेल बनती है नहीं बनती। जैसे साइफर के ऊपर हुआ था, एविडेंस को टच किया, लेकिन साथ ही कहा कि भाई लेकिन मतलब टेंटेटिव है, असल फैसला ट्रायल कोर्ट शवाहिद दे के करेगी। हमने तो एक अमूमी बर्ड आई व्यू लिया, उसके बगैर तो बेल का केस आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो देखें अब ये या अफरीदी साहब क्या करते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसे ही है कि वो खासकर 9 मई के केसों में उनका फैसला ना ही होता ना शी होता। नहीं, 9 मई के केसेस में ना ही में ना शी में, जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हो रहा था, जस्टिस इजाज उल हसन की सरबराह में जो बेंच बना था, उसमें उनका फैसला क्या था? उसमें नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वाले मामले में क्या फैसला था? उसमें सुन लें।
यही अफरीदी साहब ने फौजी अदालतों में जो ट्रायल था सिविलियंस को, उसको कलअदम करार दिया था, उस हद तक 5-0 था। उन्होंने जो दफात कलअदम करार दी थी उसकी हद तक कहा था कि इसके ऊपर हमें मजीद आर्गूमेंट सुनने की ज़रूरत है। वो ये 2 सूरतों में ये था। और जजेस की ट्रांसफ़र वाली जो आप बात कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वाला, तो जजेस वाला केस तो आईनी बेंच में गया, या साहब के पास तो आया ही नहीं। इसमें वो क्या फैसला नहीं, वो नहीं, जो खत लिखा गया था तो उसमें ये काजी फाइज साहब के साथ बैठे हुए थे ना, वो ईद से कबल जो फैसला दिया था उन्होंने, एक 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाई थी उन्होंने, देकर वो हाई कोर्ट अपने लेवल पर देखे, वो लिख कर अलग हो गए थे उस बेंच से। तो उसमें क्या कोई ब्लैक एंड व्हाइट फैसला था? वो उनका ये कहना था उस फैसले में कि हाई कोर्ट्स को इख्तियार है, वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी कर सकती हैं और जिस तरीके से चाहे इस मामले को डील कर सकती हैं, हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लिहाजा हाई कोर्ट्स अपने तौर पे इस मामले को देखें। मखसूस नशिस्तों के केस में जो 12 जुलाई 2024 को जिसका फैसला आया था, उसमें हजूर वाला के भी इसी तरह के मामला थे ना। उसके अंदर भी इन्होंने कहा था कि जो पीटीआई के जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं वो अरकान पीटीआई के रहेंगे, और उनको मद्देनजर रखते हुए उनको पीटीआई का करार देते हुए इलेक्शन कमीशन दोबारा से फैसला करे, ये उसमें उन्होंने कहा था। अब वो इलेक्शन कमीशन को भी पूरे तरीके से समझ नहीं आई, ना किसी और को समझ आई, लेकिन बताओ उन्होंने भी ये उनमें से थे जिन्होंने पीटीआई को सीटें दी थी, तादाद में ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये जमानत का केस लगा हुआ है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, वो बेंच के ये बताया जा रहा है कि वहाँ साजिश हुई थी, कोई पर्दे के पीछे इमरान खान साहब के घर के पर्दे के पीछे कोई खड़ा था, यार सब कटिंग के बात नीचे बैठा हुआ था, कोई फलां जगह बैठा हुआ था। ये बात वो नहीं, मेरी बात सुने ना वो ये बात करेंगे ना वो ये बात करने देंगे किसी को, एविडेंस की बात, ठीक है। हालांकि वो तो फैसले हतमी हो चुके हैं कई, और 21 केसों में सेम एविडेंस पे इमरान खान की बेलें भी हो चुकी हैं। तो 21 में बेल हो गई, अगले 8 के अंदर रिजेक्ट हो गई। एक तुक नहीं बनती वैसे कि सेम एविडेंस पे 21 केसों में बेल हो जाए, 8 में आपको कहें जी बेल नहीं होनी, तो एविडेंस के ऊपर तो खैर ये साहब ने आना नहीं है। लेकिन इतनी बात है, एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की थी, मैं ज़रा आपके सामने रख दूँ। जब पहले केस था ना बेल कैंसलेशन वाले, पंजाब गवर्नमेंट की अपीलें थी, तो पंजाब के प्रोसिक्यूटर जनरल को जो पेश हुए थे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर नकवी साहब को उन्होंने बोलने ही नहीं दिया था, ठीक है। फिर जिन केसों में कह लें कि पीटीआई की तरफ से अपीलें थी, उनमें इनको नहीं बोलने दिया गया था। अब आज भी सलमान सफदर साहब ने 3 दफ़ा बोलने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं आप ठहर जाएं। बाद में उन्होंने कहा अच्छा जी मैं ठहर गया, और उनको बाहर आगे बोलना पड़ा, अंदर तो उनको दलाइल देने नहीं। फवाद चौधरी साहब का केस था, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी को वो जब वो रोस्टरम पर थे तो कह रहे साहब कह रहे थे नहीं मैं आपको इससे ज्यादा देना चाहता था, आपको इससे ज्यादा देना, आप बोले ना। सर चीज ये क्या दिया था, सुन लें गेड़ा, चीज ये है, या साहब फाइल पढ़ के आते हैं, ठीक है, और वो माइंड बना के आते हैं मैंने करना क्या। अब वकील रोस्टरम पे आता है, वो आके पहले कह देते हैं यार छोड़े ठहरे मेरी बात सुने, अगर हम इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें। वो आर्गूमेंट्स नहीं सुनते, या तो आप आर्गूमेंट सुनने के बाद कहना चलिए हम इसको ऐसे कर दें, अगर ये करें तो आप ठीक रहेंगे। वो पहले ही कह देते हैं भाई ये मेरी नज़र में हल है, इस पे आना है तो ठीक है, नहीं आना तो फिर दूसरा हल मेरी नज़र में ये है, और जेड़ा लैना ले लो। जस्टिस यहिया खान की बात हो रही है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, तो गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम में ज़ुल्करनैन साहब टीवी प्रोग्राम में ये बात की गई कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मेरे साथ हाथ हो गया 26वीं आईनी तरमीम जब मंजूर की गई, और जमीयत उलमा इस्लाम ने भी कहा कि हमारे साथ हाथ हो गया। पूछा गया कि हाथ क्या हुआ, तो बताया गया जी कि जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए सारा कुछ हुआ तो हमें बताया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर शाह होंगे, लेकिन जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई तो उसके बाद जस्टिस यहिया खान अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। तो हाथ फिर हुआ ना बकौल उनके। अब वो सारे अगर इतने ही भोले हैं तो फिर मैं उन्हें कहूँगा कि आप कोई और काम कर लें, ये जो आप कर रहे हैं, हाँ फिर आप कोई और काम कर लें। फिर आप ये छोड़ दें कि जी वो मैं तो लुटी गई, फिर ये काम ना करें वो कि हम सियासतदान हैं, हम सियासी जमात हैं, हम ये हैं वो। अगर आपको इतनी बेसिक सेंस भी नहीं है तो फिर मेरा ख्याल आप कोई और काम कर लें। हम लोगों को यहाँ बैठ के पता था कि जो डायरेक्ट चीज़ों को डील कर रहे हैं उनको नहीं पता था।
मतलब ये पता नहीं किसको बेवकूफ़ समझते हैं। हम्म। बात आपने एविडेंस की आपने कहा कि एविडेंस पर वो नहीं जाएंगे, एविडेंस नहीं देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एविडेंस की बात होती है ज़ुल्करनैन साहब, लाहौर ने कल फैसला दिया एटीसी ने, जिसमें उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को वहाँ पर अदम मौजूदगी की बुनियाद पर केस से बरी कर दिया है। और इमरान खान साहब के एक हाफिज साहब होते हैं जो 9 मई को, जिनकी मौजूदगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होती है, वो उनके साथ होते हैं। वो फुटेज सारा कुछ मौजूद है। जब इमरान खान साहब को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जब वहाँ रिट दायरी ब्रांच के वो शीशे तोड़े गए, कंप्यूटर सारा उठाया गया, डीवीआरडी सिस्टम उठाया गया, सीसीटीवी फुटेज लेकर गए, सब कुछ हुआ, वो वहाँ मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी को जिस ग्राउंड पर बरी किया जाता है तो उनको क्यों नहीं बरी किया? उन्हें 10 साल सजा देंगे। बात यह है कि हाफिज अरशद साहब ने पीटीआई में आके क्या करना था? बाहर रह के उन्होंने कौन सी तोप चला लेनी थी? वो अंदर ही ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब तोप चलाएंगे? हो सकता है। अगर वो तोप चलाएंगे तो फिर बहुत सी, आपको पता है कि इमरान खान का नाम लेके बहुत से काम गवर्नमेंट से करवाए जाते हैं, गवर्नमेंट डर के कर देती है। तो शायद वो ज़रा थोड़ी पीटीआई को मजबूत करने के हवाले से या कोई ऐसा चीज़ शाह साहब के हवाले से डरावा दिया जा रहा है उनको कि देखो फिर शाह महमूद आ गया बाहर, थे वो तो पार्लियामान के अंदर भी वो है, वो गाग सियासतदान है, उसको पॉलिटिकली वो पार्लियामान के अंदर तो नहीं है वो। सर आ जाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन पीटीआई ने तो बाइकाट किया हुआ है। सर माद अजहर साहब के इस दौरान भी क्या कागजात मंजूर हो गए? नहीं, वो तो वो न्यायालय वाला नहीं था, उनके वालिद साहब की वफात की रहलत की वजह से वो नशिस्त खाली हुई थी। सर ज़िमनी इलेक्शन टोटल का आपने बाइकाट करना है, खाली चुनतखीब का क्या करना? नहीं, उन ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट कर इमरान खान साहब ने कहा कि जो जिन्हें 9 मई वाले, अच्छा, उनका ये तो रहलत की वजह से वो उसमें उन्होंने उनके, अच्छा, इसके अंदर नहीं है वो? इसके अंदर नहीं शामिल नहीं। ओके, चलें वो देखते हैं। माद अजहर साहब के माहौल तो उनका बना हुआ है, लेकिन उनका वोट पड़ता है या नहीं, अगर उनको पड़ता है तो उन्हीं का रहता है कि नहीं, ये देखने वाली चीज़ होगी आगे चल के। लेकिन एक खबर और भी है ना, वो ये खबर है कि इमरान खान साहब को इस बात का एहसास हो गया था, अदराक हो गया था कि कुछ मामलात, ये खबर है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जब अप्रोच किया गया तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बाकी असीरान लाहौर हैं, जिनमें सेनेटर एजाज चौधरी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, उन्होंने कहा जी कि अगर आप करना चाहते तो इनको भी मैं साथ लेकर चलूँगा। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के पास जब ये मैसेज गया तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि मैं डील करके बाहर नहीं जाऊँगी। तो आप कहना चाह रहे हैं इसकी बनक नहीं, मैं डील की बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ कि इसकी बनक कहीं इमरान खान साहब को पड़ी है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने उन 9 मई वाले जो सीटें खाली हो रही हैं उन इंतखाबात का बाइकाट का ऐलान किया है। और एक खबर ये भी है कि अब ये हुकूमत चाह रही है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट चाह रहे हैं। मनीर फारूक साहब कह रहे हैं, जिस तरह मनीर फारूक साहब ज़ाहिर ज़बान उनकी बोलते हैं, अल्फाज उनके होते हैं, ज़बान उनकी इस्तेमाल होती है, वो कह रहे हैं कि पीटीआई को बदसूरत इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। एक तरफ ये मामला है तो दूसरी तरफ वो उनसे कलवा भी रहे हैं, ये क्या सारा सिलसिला? सर मुझे तो मामला समझ में नहीं आता। ये जो आपने बात की है कि इमरान खान साहब को भिनक पड़ गई, ये हो गया वो हो गया, सर इसका मतलब है कुछ डील शील कहीं हुई है तो जिसकी भिनक पड़ी है ना, उसके अलावा तो नहीं होता। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की वही बात कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। ज़ुल्करनैन इकबाल साहब, आपको पता है कि इस्लामाबाद में हब्बत-ज़दा माहौल है, लाहौर में, पंजाब में इतनी बेहतरीन आवाज़ चल रही है, आज आवाज़ चल रही है ना, गर्मी तो है, हब्बत तो है। इस माहौल में बैठक होती है एक ठंडे ठार मौसम में, आपके अच्छा। ये जो शांगला मरी इस तरफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से शहबाज शरीफ साहब जाकर मिलते हैं। खबर ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि शहबाज शरीफ साहब गिला शिकवा किया कि आपने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया है, मेरी मेहनत गारत कर दी है, सब कुछ हाथ से जा रहा है। उन्होंने शिकवा किया कि आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं लेकिन मामलात कोई और चला रहा है, ये क्या हो रहा है सारा? यार मुझे एक बात बताएं, मियाँ साहब की कौन सी मेहनत थी? उनका वापस आना मेहनत थी, एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक होना मेहनत थी, उनकी हाई कोर्ट के 2-3 चक्कर लगाना मेहनत थी,
या उनका डॉक्टर यास्मीन राशिद से सीट आ रही हुई सीट पर बराजमान होना, मैंने शहजादा गुस्तासब से उनका वो हारना मेहनत थी, क्या था जिसके ऊपर पानी फिरा? मुझे जरा ये तो पहले बताएं ना, उन्होंने कौन सी मेहनत अपनी बताई थी? वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा जो है वो जब मैं इक़्तिदार में था तो मैं अपने इख्तियारात इस्तेमाल करता था। आप वज़ीर आज़म हैं तो आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते, आपके इख्तियारात कोई और इस्तेमाल करता है। अमेरिका में जाकर कोई तिजारत की बाहमी बातें कोई और करता है, वहाँ पर जो डील है कोई वो और करता है। आप क्या हैं यहाँ पर बैठे, ये सारा क्या कर रहे हैं? ये मियाँ साहब को पहले कुछ नहीं पता था? मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि वो ऐसे जैसे ही इज टेकन बाय सरप्राइज कि अच्छा एक ही हो गया। वो अब गवर्नमेंट को कितना, 1 साल से ऊपर हो गया ना, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल में ये पहली बार हुआ है कि उनको लगा हो कि यार नहीं प्राइम मिनिस्टर थे कोई और सी, एक ही हो गया। कभी वो कहते हैं कि मैं, जब आपको पता है कि फील्ड मार्शल साहब को जब वो सोटा दिया गया था, मैं इन क्या कहते हैं कहानियों पे यकीन नहीं करता। सीधी जो बात है, हमें तो यहाँ तक सुना था कि जी वो पेट्रोल महंगा करना था, मियाँ साहब इजलास में 4 रुपए महंगा करना था, गुस्से में इजलास उठते चले गए कि वहाँ पे बोझ डाल रहे हो। अगली दफा मियाँ साहब अगले इजलास में बैठे रहे तो 15 रुपए महंगा कर दिया था। तो ये सिर्फ टोपी ड्रामे है, मैं नहीं इन चीजों पे यकीन। ये टोपी ड्रामा ऐसा ही है कि यहाँ पर आपको पता है कि जब वो फील्ड मार्शल को सोटा दिया गया था, वो मलाका कैन का सोटा जी 5 स्टार लगे तो सोटा दिया, तकरीब हुई थी ना। अच्छा, तो मियाँ मोहम्मद नवाज साहब बैठे हुए थे ना उस तकरीब में, मरियम नवाज साहिबा भी बैठी हुई थी, सारे बैठे हुए थे। तो अब ये खबर आई जा रही है जी कि मियाँ मोहम्मद नवाज साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो इसके खिलाफ था, फील्ड मार्शल की तरक्की देना, उनको फील्ड मार्शल बनाना। शहबाज शरीफ पर कह रहे हैं कि ये आपने क्यों किया है? यार ये रहा सब कहानियां जो फीड की जा रही हैं लोगों को। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी इन बातों में कोई हकीकत है। मैं नहीं इन चीजों को बाई करता जब तक वो खुद आके ऑन कैमरा नहीं बोलते। मतलब कि वो मियाँ साहब को अचानक हर चीज से मसला शुरू हो गया। अब जब हो रहा होता तब तक वो राजी होते हैं। भैया वो जब अगर मियाँ साहब चाह रहे थे कि जी आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल ना बनाया, जब आर्मी चीफ ही रहे, तो वो जब शहबाज शरीफ साहब बना रहे थे, तकरीब होती सारा कुछ, तब वो कह देते ना कि यार मैं नहीं आता भाई, मेरी मर्जी के खिलाफ बनाया। हाँ, मैं तकरीब ही नहीं आता, तुझे तकरीब ही जाओ जनाब, मौजूद हो, सारा कुछ करो। अब हो सकता है कि थोड़े दिन बाद आपको नई फीड की जाए इसी तरीके से कि जी वो मियाँ साहब 26वीं तरमीम की बड़ा खिलाफ है, तो वोट डालने क्यों आए थे फिर? अब तो ये कह रहे हैं कि जी नोटिफिकेशन भी नहीं करेंगे हम। कौन नहीं करेगा? वो कौन सा नोटिफिकेशन यार, वो तो पहले ही उन्होंने 5 साल कर दी हुई है। सर नहीं, उसका एक प्रोसीजर होता है। जो एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन है वो है 3 साल का। ठीक। अब नया लॉ है 5 साल का जो उस नोटिफिकेशन के बाद बना है। तो अगला नोटिफिकेशन ये होगा कि अंडर अमेंडमेंट्स इन आर्मी एक्ट सेक्शन फलां 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 के टेन्योर 5 साल का होगा, लिहाजा उनकी अब जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो फलां होगी। ये नोटिफिकेशन होना एक प्रोसीजर, बस ये प्रोसीजर नोटिफिकेशन। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे पहले होता था कि एक्सटेंशन देने की समरी आ गई, अप्रूवल हो गई, हो गया, वो हो गया, वो कुछ भी नहीं है। वो एक प्रोसीजरल नोटिफिकेशन है जो करना है, तो उसमें तो कोई ऐसी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। या देखिए इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर के पास है, वो ये कह दे कि जनाब ठीक है नवंबर में इतना ये हम टेन्योर इनका हम खत्म कर रहे हैं, अगला जो आएगा उसको 5 साल दे देंगे। ये हो सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर को ये तो इख्तियार है कि जब चाहे बरतरफ कर दे। लेकिन बरतरफ करते नहीं, या तो कहने कानून में आइन में कहीं नहीं लिखा हो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, वो जनरल जाहिर, जनरल क्या नाम था उसका जो कोटा वाले DGI थे उस वक्त, जनरल जाहिर, लेफ्टिनेंट जनरल जाहिर। हाँ जी। एक दफा मैंने उनसे पूछा, हाई कोर्ट में सॉरी पनामा केस चल रहा था, उनका ट्रायल हो रहा था, तो मैंने मियां साहब से पूछा, मियां साहब आपने कभी ये चाहा कि मैं किसी को घर भेजूं और चाहने के बावजूद आप नहीं कर सके? तो मियां साहब ने मेरे पाँव से लेकर सर तक देखा और फिर कहा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आप बरतरफी की बातें कर रहे हैं। बहरहाल मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इख्तियार है ना, इस्तेमाल करना ना, इख्तियार तो मेरी बात सुने, इस्तेमाल करना ना करना प्राइम मिनिस्टर की जवाबदेही है ना, वो मेरी और आपकी तो नहीं है। देखिए दो ही ऑप्शन है ना, आप यार ऐसा बच्चों में, ठीक है इख्तियार है, वो तो बुक में लिखा हुआ इख्तियार है। दो ऑप्शन है, एक तो ये कि प्रोसीजर नोटिफिकेशन होगा जो मेरी नजर में हो जाएगा, ठीक है,
दूसरा है कि वो कहे जी मैं नोटिफाई नहीं कर रहा, मैं पहले वाला नोटिफिकेशन जो अपॉइंटमेंट का तो उसको भी वापस ले रहा हूँ, डी नोटिफाई कर रहा हूँ। दो ही ऑप्शन है ना, हाँ। तीसरा तो कोई नहीं। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। जो गाड़ियों की डिग्गू में बैठकर जो जाकर मुलाकातें करते हैं वो क्या अपना अख्तियार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नाज़रीन ज़ुल्क़रनैन इकबाल साहब का ये कहना है कि मैं ये नहीं मानता कि दोनों भाइयों के बीच में, ये शरीफ ख़ानदान के बीच में कुछ रिफ्ट चल रही है। मैं कभी नहीं मानता, क्योंकि ये अवाम को दिखावे क्या है और ये फीड की जाती हैं कि ये देखे बड़ा जमहूरियत पसंद है हम और बड़ा इख्तिलाफ चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर थोड़े दिन बाद हम सुनते हैं मियाँ साहब मुतहर्रिक हो गए। मुतर्रक हो गए। वो एक सोफे से उठकर दूसरे सोफे पर जाने को मुतर्रक कहते हैं। लाहौर से यहाँ आके यहाँ से वहाँ चले गए, मियाँ साहब आया दौरा बड़ा कामयाब होएगा, ये मुतर्रक। आपको रिजल्ट भी निकलता दिखाए ना। बहरहाल मुझे और ज़ुल्क़रनैन साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।